दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या चुनाव आयोग अपनी चाटुकारिता की सारी सीमाएं पार कर गई है और क्या इसी कारण से 1.5 करोड़ के ऊपर वोटरों का नाम मतदाता लिस्ट से काट दिया गया है। और चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि आखिर लाखों की संख्या में डुप्लीकेट वोटर कहां से आ रहे हैं और क्या यह वोटर ऐसे वोटर हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी गणित बिगड़ने पर बीजेपी के लिए वोट करेंगे। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही मुद्दे पर किस प्रकार से चुनाव आयोग से सवाल किया है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि भाजपा जिस बुलडोजर के कार्रवाई को देशहित और जनहित में प्रचारित करती है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी रिपोर्ट में बुलडोजर के द्वारा की गई कार्रवाई को गैर कानूनी, भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण और क्रूर तथा भयावह बताया गया है। और इस प्रकार रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई के द्वारा अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुस्लिम संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस आंकड़ों पर विस्तार से बात करने के बाद चर्चा ब्लैक पेपर पर भी करेंगे, जो कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 सालों के काम पर जारी किया है। और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार धीरे धीरे लोकतंत्र समाप्त करने की दिशा में बढ़ रही है और इसके तहत किसी भी सूरत में लोकतंत्र को ताक पर रखकर वह हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। विस्तार में सभी मुद्दों पर बात करेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में से 1.5 करोड़ लोगों का नाम किस आधार पर काट दिया गया है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से डायरेक्ट पूछा कि आखिर इस तरह 1.5 करोड़ के ऊपर लोगों का नाम काटने का आधार क्या है। दोस्तों, सवाल यह भी है कि उन्हीं वोटरों का नाम काटा गया है जो बीजेपी के पक्ष में वोट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वे कर रही है, यह कोई बड़ी बात नहीं है कि जमीनी स्तर पर उसे ना पता हो कि कौन सा वोट बीजेपी को नहीं मिलने वाला है और कौन सा वोट बीजेपी को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, वही लाखों की संख्या में मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है और एक ही फोटो के आधार पर कई डुप्लीकेट वोटर को निकलने की सच्चाई सामने आई है। दोस्तों, क्या यह एक संयोग है या फिर चुनाव आयोग और बीजेपी के साथ साठगांठ? इसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई है कि इस डुप्लीकेट वोटरों की संख्या क्यों बढ़ी और इसको लेकर आप कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली कैमरे के माध्यम से सामने दिखाई जा रही है और जिस तरह से पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तमाम ऐसे वोटरों के नाम काटने की बात न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में आई थी जो बीजेपी को वोट नहीं देने वाले थे, कहीं ना कहीं इससे चुनाव प्रक्रिया में धांधली की आशंका का सवाल तो उठता ही है। अब चलिए बात कर लेते हैं उस बुलडोजर कार्रवाई का जिसका अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी रिपोर्ट में निंदा की गई है। और न केवल निंदा की गई है बल्कि यहां तक कहा गया है कि यह कार्रवाई ज्यादातर मुस्लिम संपत्तियों के ऊपर की गई है और यह पूरी तरह गैर कानूनी है। एमनेस्टी रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि अप्रैल से लेकर जून 2022 के बीच भाजपा शासित 5 राज्यों में 128 बुलडोजर कार्रवाई हुई, जिसमें 33 कार्रवाई केवल मुसलमानों के संपत्तियों के ऊपर हुई, जिसमें 617 व्यक्ति या तो बेघर हो गए या तो अपनी आजीविका खो बैठे। एमनेस्टी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह कार्रवाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ केवल घृणा का भाव रखकर किया जा रहा है और एमनेस्टी रिपोर्ट में इस बुलडोजर कार्रवाई को बेहद अन्यायपूर्ण, गैर कानूनी, भेदभाव के तहत क्रूर और भयावह रूप में बताया गया है और तुरंत इस तरह की कार्रवाई को बंद करने की अपील भी की गई है। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस के ब्लैक पेपर की, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए शुभ संकेत बताया है और कहा है कि 10 सालों में जो विकास का कार्य हमारे द्वारा किया गया है उस पर कांग्रेस ने काला टीका लगा दिया है ताकि विकास कार्यों पर किसी का नजर ना लगे। दोस्तों, सवाल यह है कि यह विकास का कार्य किस क्षेत्र में हुआ है और जहां पर न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगाकर 5 किलो राशन लेना पड़ रहा है, वहां पर कोई भी सरकार विकास की बात कैसे कर सकती है? क्योंकि विकास तो तब होता है जब व्यक्ति अपने दम पर न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान आदि। लेकिन बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, लोगों के पास इनकम के स्रोत नहीं है, इसके अलावा महंगाई से भी देश की जनता त्रस्त है। इन सभी वातावरण के तहत
किस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास की बात करते हैं? कांग्रेस की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि मोदी सरकार बीते 10 सालों में 411 विधायकों को डराकर, धमकाकर और ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर अपने पार्टी में शामिल करा लिया और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और उत्तरांचल आदि राज्यों में भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करके अपनी सरकार बना ली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर यहां तक आरोप लगा दिया कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के ऊपर देश बांटने का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मोदी ने कहा था कि राज्यों को 50% टैक्स का धन मिलना चाहिए। आपने यह भी कहा था कि गुजरात के लोग 48,600 करोड़ रुपया टैक्स देते हैं और केवल 2.5% वापस मिलता है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की सोच तब भी देश को विभाजित करने वाली थी और आज भी वैसे ही है? दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।